हाय दोस्तों, मैं एवा इलेक्ट्रॉनिक्स से बात कर रहा हूँ एसके काशी। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, जो आप लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद। और आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और इस टीवी में क्या फ़ॉल्ट है आपको मैं दिखाऊंगा। जो बिल्कुल नए बंदे हैं, जो अभी काम सीख रहे हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका क्या प्रॉब्लम है, डेड कंडीशन में है। तो मैं पैनल को खोल लिए हैं, आप देख सकते हैं। छोटा सा ही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया हूँ मैं, क्योंकि लंबा वीडियो होगा तो आपको देखने में दिक्कत होगा। तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, देखिएगा अगर आपको सीखना है। ज़्यादा कुछ फॉल्ट नहीं होगा शायद, क्योंकि ये डेड कंडीशन में ज़्यादातर क्या होता है, डायोड शॉर्ट रहता है, कैपेसिटर ख़राब रहता है, यही सब होता है। और अलग अलग फॉल्ट भी होता है, लेकिन इसमें देखता हूँ क्या फॉल्ट है। देखिए यहाँ जो दो कैपेसिटर है, इसका पावर सप्लाई का एक कैपेसिटर फुला हुआ है। हो सकता है इसके वजह से भी ये डेड कंडीशन हो सकता है। तो मैं खोल लेता हूँ इसको। आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो वॉच कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है बिना वीडियो फुल देखे हुए कोई व्यूज़ नहीं इंक्रीज़ होता है, जो काउंटिंग नहीं होता है। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटा वीडियो है 4-5 मिनट का, आप लोग बिल्कुल देखिए। और मैं इसको कनेक्टर को खोल लेता हूँ। ये थोड़ा जाम हो गया है, वो चलते चलते हीट के कारण क्या होता है, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इसको मैं खोल लिए हैं और एक पिन भी इसका थोड़ा खिसक गया है, वो मैं लगा दूंगा। तो मैं इस कैपेसिटर को मैं चेंज करूंगा आपके सामने, आप लोग देखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये फॉल्ट, ये छोटा मोटा टीवी में ये यही सब फॉल्ट मिलता रहता है। तो आप लोग भी ऐसे रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको डिटेक्ट कर लेना है कि इस टीवी में फॉल्ट क्या है और कहाँ से आ सकता है। आप 1 मिनट के लिए चारों तरफ अच्छे से देख लें कि इसका कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। सही से वोल्टेज का पता करना चाहिए। तो देखिए ये कैपेसिटर को मैं सबसे पहले चेंज कर रहा हूँ। कोई वोल्टेज मैं मेजर करके नहीं दिखाया हूँ, क्योंकि वोल्टेज सभी दिखता है। ये ज़्यादातर टीवी 12 वोल्ट में ऑपरेट होता है। ये चाइना वाला एलईडी है। और ये कैपेसिटर मैं चेंज कर रहा हूँ इसको। यहाँ जो 12 वोल्ट का सप्लाई है, यहीं इसका जो फिल्टर कैपेसिटर है, यही फुला हुआ मिला हमको। हो सकता है थोड़ा बहुत हाई वोल्टेज आया होगा, इसलिए ये फुल गया है। तो मैं इसको चेंज कर लिया। देखिए इसको मैं टाँका लगा रहा हूँ, सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ अच्छी तरह से। और आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहें, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है। और अगर आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए विजिट किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद मैं फिर से इसको कनेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं देखूँगा कि इसका पावर सप्लाई बना कि नहीं बना। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। हो गया है मेरा काम। और इसको मैं टीवी में फिर से सेट कर रहा हूँ पावर सप्लाई को। और यहाँ देखिए कुछ कनेक्टर है, कनेक्टर को भी मैं जोड़ लूँगा। और मैंने देखा था इस आउटपुट का जो पावर सप्लाई जो कनेक्टर है, जो मदरबोर्ड में जा रही है, उसको मैं उठाते समय थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, मतलब वो थोड़ा हार्ड था। तो हो सकता है उसका पिन वगैरह कुछ प्रॉब्लम हुआ हो। तो मैं सबसे पहले इसका स्क्रू टाइट कर लेता हूँ, ताकि ये पावर सप्लाई इधर उधर ना हिले। आपको भी ये थोड़ा ध्यान में काम करना होगा, क्योंकि पावर सप्लाई इधर उधर हिलेगा तो हो सकता है मदरबोर्ड में टच होकर मदरबोर्ड बर्न हो जाए, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको स्विच दे के देखता हूँ। सॉरी, इसका कनेक्टर मैं लगाना भूल गया। मैं कनेक्टर इसका लगा दिया हूँ। तो इसको ऑन किया तो ऑन नहीं हुआ, क्योंकि इस कनेक्टर में थोड़ा इसको निकालते समय क्या हुआ था, एक पिन निकल गया। तो मैं फिर से लगाया और ये देखिए इसका जो लाइट ग्लो नहीं हो रहा था, ये अब ग्लो होने लगा।
और स्टार्ट मैंने कर दिए हैं। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, सब कनेक्ट कर लिए हैं और इसका देखते हैं पिक्चर आया कि नहीं आया, टीवी का ग्राफिक्स बना कि नहीं बना। और टीवी ऑन कर दिया हूँ मैं और देखिए थोड़ा, ओ सॉरी, इसको मैंने स्टैंड बाय तोड़ना भूल गया था, इसका मैं स्टैंड बाय रिलीज कर लिया। देखिए, और देखिए बिल्कुल इसका साफ पिक्चर आ रहा है, ब्लू स्क्रीन में आ गया है। आप लोग देखें, मैं ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ भी नहीं किया और डायरेक्ट कैपेसिटर को हमको दिखने को मिल गया। और मैंने कैपेसिटर चेंज किया और कनेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम था, उसको मैंने अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर दिए हैं। और देखिए आपके सामने टीवी रेडी हो गया है। तो गाइज, मैं बिल्कुल जो नए काम सीख रहे हैं रिपेयरिंग का, तो वो लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ भी करते हुए, मतलब जो भी करने जाए सोच समझ के करे, पहले देख ले 1 मिनट, ठीक है, उसके बाद ही आगे रिपेयर करने की कोशिश करें, नहीं तो आपका गड़बड़ हो सकता है। तो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।